सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री यू नो, इस पे हम आते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री है क्या, ठीक है। लेकिन इसकी इब्तिदा कहाँ से होती है? देखिए, हम मुख्तलिफ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स पढ़ते हैं। अब मुझे शायद आप लोगों को बताने की ज़रूरत ना हो कि व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म, क्योंकि आइसोमेरिज्म आप लोगों को पता है कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ऐसे कंपाउंड जिनके केमिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, दे आर known as isomerism. So मैं आगे नहीं कहूँगा कि having different structural formula, मैं just कह रहा हूँ कि compounds having same molecular formula but still different, they are known as isomers, and this phenomena is known as isomerism. So isomerism जो है broadly हम इसको दो में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, जिसको आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि आप कहें कि ये कोई नई चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनल हो या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो, ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इसको फिर डिवाइड किया गया है आगे कि कौन कौन सी चीज़ों में। इनके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके डेफिनेशन क्या है? दीज आर दी आइसोमर्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, they are known as constitutional or structural isomers, and this phenomena is known as structural isomerism या constitutional isomerism. इसके आगे 6 टाइप्स होते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बुक्स में वो कहते हैं कि ये जो टार्टोमेरिज्म है, इसको भी वो टार्टोमेरिज्म और रिंग आइसोमेरिज्म, इसको ज़्यादातर बुक्स में इसको एक्सेप्ट नहीं करते एज आइसोमेरिज्म। वो कहते हैं कि दिस इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग कंसेप्ट टू टू बी कॉल्ड टार्टोमर एज आइसोमर्स। उसकी वजह ये है कि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरियस रेजोनेटिंग फॉर्म जो ये बना देते हैं ना वो। लेकिन है ये आगे इसके यही 6 टाइप्स होते हैं। तो दिस इज ऑफ 6 टाइप्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर 6 टाइप्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि चेन आइसोमेरिज्म ये क्या है?